इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिवाली से ठीक पहले बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पटाखा बाजार में देखते ही देखते भीषण आग लग गई। एक के बाद एक पटाखे फूटने लगे। पटाखा बाजार फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में लगा था। फरीदाबाद के पटाखा बाजार में 233 पटाखे की दुकान थी। आग लगते ही दुकानों में रखे पटाखे धड़ाधड़ फूटने लगे। पूरा आसमान पटाखों की आतिशबाजी से गूंज उठा। आग लगते ही पटाखा बाजार में भगदड़ मच गई। पटाखा बाजार में लगी इस भीषण आग के बीच कई लोग फंस गए। आग लगने के बाद पूरे मैदान में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के बीच बड़ी संख्या में लोग मैदान में ही फंस गए। प्रशासन ने ही आतिशबाजी करने वाले दुकानदारों से दशहरा ग्राउंड में एक साथ दुकान लगाने के लिए कहा था। पहले एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते पूरे मैदान में पटाखों की गूंज सुनाई देती है। कश्मीदीदों की माने तो पटाखा बाजार में लगी 233 दुकानें जलकर राख हो गई। कुछ भी नहीं बचा। लगभग 500 करोड़ के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की खबर पाकर मौके पर दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। इस हादसे में प्रशासन की चूक भी सामने आ रही है। आग से खाक हुई दुकानों के मालिकों का कहना है कि दुकानों के आसपास दमकल की गाड़ियां नहीं थी। इसके कारण ही आग ने विकराल रूप लिया। पटाखा बाजार में मौजूद लोगों के मुताबिक कल शाम लगभग 6:20 पर आग लगी। आग की शुरुआत पटाखा बाजार की दुकान नंबर 9 से हुई। बताया जा रहा है कि आग एक जनरेटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में लगी थी, जहां आतिशबाजी होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। फरीदाबाद के दशहरा मैदान में पटाखे की दुकानों को लगाने से पहले आग के बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। ऐसे में पटाखों में आग लगने से हालात बेकाबू हो गए। धनतेरस का मौका होने की वजह से पटाखा बाजार में भारी भीड़ थी। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे, जिससे आग लगते ही पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। पटाखा बाजार में लगी आग की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में पहुंचाया गया है। हालांकि प्रशासन ने किसी के हताहत होने से इनकार किया है। दशहरा मैदान के पटाखा बाजार में ही कई गाड़ियां खड़ी की गई थी। बाजार में लगी आग की चपेट में आने से दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के राजकोट में जबरदस्त आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिला। नगर निगम की ओर से आतिशबाजी का आयोजन किया गया। दिवाली की खुशी में इस आयोजन के दौरान 10 लाख पटाखे फोड़े गए। आतिशबाजी को देखते ही देखते हजारों लोग जुटे। करीब 1 घंटे तक आतिशबाजी चली। आईबी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने दिवाली पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने मुंबई और दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों की सुरक्षा को चाक चौबंद करे, ताकि कोई अनहोनी नहीं हो। दिवाली के 3 दिन पहले आई गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसके अलावा स्थानीय खुफिया तंत्र को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस दिवाली पर वो सैलाब में सब कुछ गंवा चुके अपने भाई बहनों के साथ होंगे। पीएम के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए। थरूर ने ट्वीट किया कि श्रीनगर का विचार अच्छा है, मगर बेहतर होता अगर राज्य चुनाव के मुहाने पर नहीं होता। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम के कदम का स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मैं नरेंद्र मोदी के निर्णय की सराहना करता हूं। और जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टी पीडीपी ने स्वागत तो किया, मगर सवाल भी उठाया। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि बेहतर होता पीएम कश्मीरियों के साथ ईद मनाते। त्योहारी मौसम में आम ग्राहकों और कारोबारियों को एक बार फिर से लगातार 4 दिन तक बैंकों में छुट्टियों के कारण लेन देन रोकना पड़ेगा। 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टी रहेंगी। 23 अक्टूबर को दिवाली, 24 को गोवर्धन पूजा और 25 को भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। उसके अगले दिन 26 अक्टूबर को रविवार के कारण छुट्टी होगी।
महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के सख्त रुख के बाद शिवसेना के तेवर नरम पड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन पर बातचीत के लिए 2 दूत दिल्ली भेजे हैं। खबर है कि शिवसेना के नेता अनिल देसाई और सुभाष देसाई आज दिल्ली में बीजेपी नेता जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बातचीत होगी। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में छोटे दलों और निर्दलियों के साथ मिलकर अल्पमत की सरकार बनाने के संकेत दिए थे, जिससे शिवसेना का रुख नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे शिवसेना नेता मोदी उद्धव के बीच मुलाकात के लिए जमीन तैयार करने आए हैं। उद्धव ठाकरे दिवाली बाद पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन का फैसला 26 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इस बीच सीएम के लिए पद के लिए नितिन गडकरी का नाम भी जोर शोर से उठने लगा है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य रहे मुनगंटीवार ने कहा कि गडकरी को सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। महाराष्ट्र में गडकरी को सीएम बनाने की मांग को लेकर एक एसएमएस भी वायरल हो चला है, जिसमें लिखा है, सतपुड़ा से सहाद्री तक एक ही ललकारी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के सीएम बनने को लेकर नितिन गडकरी का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि विधायकों का बहुत दबाव है। इस बीच लगभग 40 विधायक गडकरी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस बीच नितिन गडकरी कल नागपुर पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नागपुर जिले की 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि नितिन गडकरी ने एक बार फिर सीएम पद की दावेदारी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं जाना नहीं चाहता। वहीं शिवसेना को लेकर नितिन गडकरी ने सुर बदल लिए हैं। उनका कहना है कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने में आनंद ही होगा। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस और एनसीपी के सभी नेताओं को बंगले खाली करने का नोटिस दिया गया है। महाराष्ट्र शासन ने नोटिस भेजकर जल्द बंगले खाली करने को कहा है। उधर हरियाणा में नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में अमल खट्टर के नाम पर मोहर लगी। खट्टर ने 26 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ली थी। हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल से मिलकर मनोहर लाल खट्टर को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मनोहर लाल खट्टर को 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का न्योता दिया है। 26 अक्टूबर को पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 11 बजे शपथ लेंगे। सीएम बनने की दौड़ में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल के नेता के साथ सीएम भी चुन लिया गया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने चंडीगढ़ में 47 बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर खट्टर के नाम पर मोहर लगाई। विधानसभा चुनाव में खट्टर करनाल से जीते हैं। माना जा रहा है कि उन्हें सीएम बनाने की तैयारी पहले से थी और इसीलिए उन्हें करनाल जैसी सेफ सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे वक्त से संघ से जुड़े रहे हैं और वो पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। खट्टर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बन गए। खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में हुआ। 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े खट्टर अविवाहित हैं। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल में जैसे ही उनके सीएम चुने जाने की खबर मिली, उनके समर्थकों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नए सिरे से राज्यों के प्रभारी तय किए हैं। प्रभारियों की नई लिस्ट के मुताबिक ओम माथुर को यूपी, श्रीकांत शर्मा को हिमाचल और विनय सहस्त्रबुद्धे को एमपी का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने जेपी नड्डा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है, जबकि डॉक्टर अनिल जैन को हरियाणा और भूपेंद्र यादव को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने प्रभात झा को दिल्ली का प्रभारी बनाया तो राजीव प्रताप रूडी को आंध्र प्रदेश और श्याम जाजू को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। अमेरिका के बाद पीएम मोदी कोल ब्लॉक्स की ई नीलामी अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स की ई नीलामी और सरकारी कंपनियों के लिए सीधे आवंटन का रास्ता साफ हो गया है।
अमेरिका के पैसे से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बांध बन रहा है, जिससे भारत परेशान है। सरकार ने अमेरिका के सामने नाराजगी दर्ज करने का प्लान बनाया है। पीओके में डिमर भाषा बांध बनाया जा रहा है। इसके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दखल होने की वजह से भारत ने नाराजगी जाहिर की है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का मंगलवार को सूबे में चल रही बिजली समस्या को लेकर सच का सामना। जश्न है 2 लाख लोगों की पसंद का 5,000 रुपए तक का कैशबैक महिंद्रा सेंचुरो की एडवांस रेंज पर। ये है असली ड्रीम होम। गार्डन चार्टिंग कमाल ही हो गया जी। अरे बहुत आराम से रख लो वहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं, पहले लोन शोन तो पास करवा लीजिए। लोन तो पहले ही हो गया है जी। SBI प्री अप्रूव्ड होम लोन्स। अब होम लोन की रकम पहले। गुड़गांव का सुशांत लोक सेक्टर में आग ने जमकर तांडव मचाया। यहां 25 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। बस्तियों में ये आग बच्चों की आतिशबाजी से लगी और देखते ही देखते बस्ती में कोहराम मच गया। हालांकि वक्त रहते दमकल कर्मचारियों ने स्थिति पर काबू पा लिया, जिससे किसी इंसान के जलने की खबर नहीं है। मुंबई के गोरेगांव में शिवसेना नेता रमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज शिव सैनिकों ने बेस्ट की 2 बसों और टैक्सी में तोड़फोड़ की। आसपास की दुकानों को जबरन बंद करा दिया गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर वकीलों ने एक ट्रैफिक कांस्टेबल की बुरी तरह पिटाई कर दी। कांस्टेबल और वकीलों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल को पीटा। कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में गवाह को मिले गनर से गलती से गोली चल गई। गोली के गवाह के दोस्त को जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा के थाना ताजगंज में एक होटल की कमरा नंबर नडेला को फिस्कल ईयर 2014 के लिए $8.43 करोड़ का कंसेप्शन पैकेज मिला है। बराक ओबामा ने कहा है कि जानलेवा वायरस एबोला के खिलाफ विश्व समुदाय को खड़ा होना होगा। ब्रिटेन में समुद्री तूफान गोजालो की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।